बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेरिफिकेशंस के क्वेश्चंस हैं पहले, ठीक है। आई थिंक आगे भी जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें जो है दो साइड्स दिए होते हैं जिनमें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि इक्वल टू का निशान है। इससे पहले जो कुछ लिखा होता है वो LHS कहलाता है। LHS मींस लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद जो लिखा होता है वो RHS कहलाता है। RHS मींस राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर हमें अलग अलग निकालने होते हैं। पहले हम LHS लेते हैं, ठीक है। LHS में जो कुछ आ रहा है उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। जो आंसर आता है वो हमारे पास LHS हो जाता है, ठीक है। आंसर के आगे सब लाइन लगा के हम LHS करेंगे। उसके नीचे फिर RHS को उठाएंगे, नीचे करेंगे, ठीक है। मैं साइड पे कर रहा हूँ लेकिन आप लोग नीचे करेंगे, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आएगा उसका भी आखिर में आप RHS निशान लगाएंगे। ये आंसर और ये आंसर दोनों बराबर होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो मीन्स आपने कहीं गलती की है, ठीक है। तो जब ये एक हो जाए तो फिर हम आगे लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। असल में हमें प्रूव ही यही करना होता है इक्वल टू के निशान से, जैसा कि पता चल रहा है। वेरीफाई ही यही करना होता है कि पता ही यही लगाना होता है, तस्दीक ही इसी चीज़ की करनी होती है कि ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये आ रहा है वेरिफिकेशन का, ठीक है। इसमें देखें पहले LHS लिया है, ठीक है। LHS में आपके पास ये वाला साइड जो है, ठीक है, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर आपके पास जो है गलत लिखा है -2 - 4, ठीक है। प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। आंसर में आपके पास आएगा -2/3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर -4 + 2 आपके पास आ जाएगा। ये -4 है, ये +2, डिनोमिनेटर एक ही है, एक ही डिनोमिनेटर आ जाएगा। -2/3 यहाँ आपका आंसर आएगा, ये नहीं आएगा ये, ठीक है। तो -2/3 LHS भी यही आ रहा है, ठीक है। -2/3 RHS भी यही आ रहा है। नीचे आप लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ये लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। पहले हाँ ये रहा, इसके आगे लिखेंगे आप प्रूव्ड, ठीक है। नंबर 2 आपके सामने आ रहा है 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/7। ये असल में अभी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि दो रैशनल नंबर होते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। तो उनको किसी भी तरह मल्टीप्लाई करें आपका आंसर जो है वो एक ही आता है। तो यहाँ आपके पास 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5 है। मल्टीप्लाई का निशान है, 4 2 8 आ जाएगा आपके पास, 7 5 35 आ जाएगा। RHS में भी इसी तरह 2 4 8 आ जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा, ठीक है। ये LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा, ठीक है। और LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की। 3 रैशनल नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। 3 में से इन 2 के साथ इधर ब्रैकेट है, इन 2 के साथ इधर ब्रैकेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इसको प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड में पहले इसको, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 5/6 + 4/8 है। तो 6 और 8 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। प्लस हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शन, तो 6 और 8 जो डिनोमिनेटर है उसका आप निकालेंगे LCM। और LCM निकालने का तरीका बहुत अच्छी तरह बताया जा चुका है। आई थिंक उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 2 3 ऐसी आ जाएगा, 2 1 3 ऐसी आ जाएगा। फिर 3 जो है वो सबको डिवाइड कर लेगा। 3 2 2 4 4 2 8 3 24, LCM 24 आया है, ठीक है।
6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, उसी 4 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 है, उसी 3 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की जगह 12 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर नीचे आएगा 32/24। यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लगा भी ली तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप डायरेक्ट इसको भी प्लस कर सकते हैं और इसको कैंसिल करके भी प्लस कर सकते हैं। अगर इसको आप डायरेक्ट प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 24 आएगा, ठीक है। 24 और 4 का डिनोमिनेटर जब आप निकालेंगे तो 24 आएगा। लेकिन अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ ये कैंसिल हो सकता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3, ठीक है। ये डिवाइड किया है मैंने 8 से, 8 4 32, 8 3 24, तो ये 4/3 आपके पास आ गया। ये आप 3/4 है। इन दोनों का एलसीएम उसी तरह निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं, तो उसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, उसे 3 को ऊपर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, जो 12 आया, उसी 4 को आप ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 9 + 16 आपके पास 25/12, ये आपका हो गया LHS, ठीक है। राइट हैंड साइड भी इसी तरह होगा, 3/4 + 5/6 को पहले आप प्लस करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, उसी 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, उसी 2 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 9 + 10 आपके पास 19/12 नीचे आ जाएगा, और दूसरा है आपके पास 4/8। दोबारा प्लस करेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 24 आएगा, ठीक है। प्लस करेंगे तो आपके पास 50/24 आ जाएगा। इसको कैंसल आउट करेंगे आप, ठीक है, 2 से, तो आपके पास 25/12 जो है ये आ रहा है। दोनों जो हैं ये RHS भी यही है, LHS भी यही है, LHS = RHS प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है। एडिशन में आप मल्टीप्लाई नहीं करते डिनोमिनेटर को, बल्कि उसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। जबकि मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ठीक है। यहाँ पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ जो है आपकी मिस्टेक है, ये मल्टीप्लाई साइन है। बुक में देख लेता हूँ, बुक में क्या है, ठीक है। नंबर 4 पे, हाँ ये देखें, ये मल्टीप्लाई साइन है, यही क्वेश्चन है। 7/15 नहीं, नंबर 4, नंबर 3 ये रहा हमारे पास, हाँ ठीक है। नंबर 4 जो है आई थिंक कि कुछ गलत है, 2/7 यहाँ कुछ और है, ठीक है। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वेरी कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो LHS है, ठीक है, वो आ जाएगा, हाँ ये जो इन्होंने किया है 4, जिसको इन्होंने यहाँ किया, वो असल में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है, ठीक है। ये देखें, हम यहाँ देखते हैं, ये जो है 2/7 × 3/4, ये 2/7 × 3/, ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। तो नंबर 5 हम यहाँ कर लेंगे, यहाँ नंबर 4 खुद कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। 3 3 3 दोनों साइड रैशनल नंबर हैं, ठीक है, और उनको अलग अलग तरतीब से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो LHS में आपके पास एक बार ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7, ठीक है। 3 5 15, एक बार 7/15 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 3 5 15 और 4 7 28, ठीक है। तो 15 और 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, तो 1 1 ज़रा आपके पास आ गया 1, और 1 2 ज़रा आपके पास आ गया 2, तो LHS आपके पास आया 1/2, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं,
7 3 ज़ 21। अच्छा पहले लिख लें इसको, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7। इससे ऊपर लिखना है आपने RHS, ठीक है। 7 3 ज़ 21, ठीक है, और 15 4 ज़ 60, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/7, 5 1 ज़, ठीक है, और 5 1/2 ज़, ठीक है, 7 1 ज़ 7 3 ज़, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने 7 2 ज़ 4, ये नहीं, 7 1 ज़ 7 था, 7 4 ज़ 28 होगा, ये 1/2 नहीं 1/4 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी 3 1 ज़ 3 4, तो यहाँ पर भी 1/4 आ रहा है। यहाँ जो मैंने मिस्टेक की थी वो मैंने 7 1 ज़ 7 7 2 ज़ 28 कर दिया था, ये है 7 1 ज़ 7 7 4 ज़ 28, ठीक है। तो 1 1 ज़ 1 आ जाएगा, 1 4 ज़ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4 है। ये RHS और LHS आपका नीचे बराबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 5 पे, ठीक है। नंबर 5 हमारा वहाँ लिखा हुआ भी है, तो इसको वहीं देख लेते हैं, ठीक है। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो यह आपका जो है यहाँ पर असल में है मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। LHS में पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि यहाँ इसको इससे और इसको इससे अलग अलग एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3/4 माइनस 1/2 का एलसीएम निकलेगा 4 और 2 का, नीचे 4 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो 4 1 ज़ 4 हुआ, उसी 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। 2 2 ज़ 4 हुआ, उस 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 3 माइनस 2/1/4 1/4 आ गया। ये मल्टीप्लाई साइन लगेगा, ये भी मल्टीप्लाई साइन है, ये भी मल्टीप्लाई साइन है, तो 2 1 ज़ आपके पास 2 आ गया। 7 4 ज़ 28, ये आएगा एक और स्टेप में 2/28, फिर ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ 2 2 14 ज़ 28, ये होगा, ठीक है। अब जो है आपका आंसर 1/14 आ गया है। यहाँ देखें आप, तो 2 3 ज़ 6, यहाँ भी इन्होंने एक स्टेप छोड़ा है, ठीक है। तो 2 3 ज़ 6 7 4 ज़ 28, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस 2 1 ज़ 2 7 2 ज़ 14, ठीक है। अब एलसीएम इन दोनों का निकलेगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 28, ठीक है, और ये तो 6 ही रहेगा, और ये 14 2 ज़ 28 है, लिहाजा ऊपर 2 2 ज़ 4 हो जाएगा। 6 माइनस 4 आपके पास आएगा 2/28, फिर कैंसिल करेंगे आप इसको, 1/14 आ जाएगा आपका आंसर, और यहाँ पर भी 1/14 है, तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। इन्होंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं, मैंने आपको अलग अलग स्टेप करके दिखा दिए, ठीक है। तो आप इस तरह करके LHS = RHS प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ किया हुआ है, इन्होंने आगे पीछे कर दिए क्वेश्चन, ठीक है। जो नंबर 5 बुक में है वो 4 पे कर दिया, 4 को 5 पे, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को बुक में ज़रा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो 4/5 प्लस 7/8 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई आएगा, हाँ ठीक है, ये आ गया। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ LHS में पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर माइनस में कर रहे थे, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को एक साथ प्लस करेंगे, ठीक है। तो 7/8 और 5 का एलसीएम आप निकाल लें, तो आपके पास एलसीएम 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 5 ज़ 40, उसी 5 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया, 35, 5 8 ज़ 40, उसी 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24, 35 प्लस 24 आपके पास 59/40 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि यहाँ आप कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 1 ज़ 4 4 10 ज़ 40, ठीक है।
बस यही होगा। तो 5 10 50 आ जाएगा, ऊपर 59। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, 5 8 40, 4 3 12, 5 5 25। ठीक है, तो ये जो है ये कैंसिल हो सकता है 4 से, तो ये वाला साइड ये 4 से कैंसिल होगा, ये यहाँ से कैंसिल नहीं करेगा इसलिए कि बीच में मल्टीप्लाई साइन नहीं है, लेकिन यहाँ से कर सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो 4 10 ज़रा आ जाएगा और 4 7 ज़रा आ जाएगा। तो ये आपका नीचे 7/10 आ गया। एलसीएम निकालें आप, एलसीएम 10 और 25 का 50 आएगा। ठीक है, एक दफ़ा निकाल भी देता हूँ, 10 और 25। ठीक है, तो 2 5 10, 25, 5 1 5, 5 5। ठीक है, 5 1 ये 1 1 1, 2 5 10, 10 5 50। ठीक है, 50 एलसीएम आ गया। 10 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 है, उसी 5 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ जाएगा। 25 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 50 आया, उसी 2 को ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। आंसर में आपके पास 59/50 आएगा और LHS और RHS आपका बराबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह प्रॉपर्टीज़ को जो है वो वेरीफाई करने के हैं। बस आपने उसमें फिर प्रॉपर्टीज़ खुद लगानी है। आपको जो है 3 फ्रैक्शंस दे दी, आपने यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो करनी है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे एडिशन के हिसाब से। ठीक है, आपका LHS जो है, बल्कि इसको यहाँ कर देख लेते हैं, देखें इन क्वेश्चंस को देख लें, पहले प्रॉपर्टीज़ बना लें। ठीक है, ये हैं 3 फ्रैक्शंस। तो पहले आप जो है एक को इस वाली को बाहर रख के इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे LHS में, और बीच में प्लस साइन क्योंकि एडिशन वाली है, और दूसरे साइड पे पहली वाली 2 को ब्रैकेट में कर देंगे और आखिरी वाली को अलग रखेंगे, बीच में प्लस साइन। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो आ गई। मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में 3 फ्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की वही करेंगे जो आपने यहाँ किया था, बस बीच में मल्टीप्लाई साइन आप लगाएंगे। ठीक है, चौथी है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 3 फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, पहली वाली को बाहर रखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, बाकी दोनों को अंदर कर देंगे और बीच में प्लस का निशान लगेगा क्योंकि एडिशन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद आप पहली फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये बीच में प्लस साइन आएगा। फिर पहली फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपके पास। प्रॉपर्टीज़ किस तरह सेट करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 5 आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, बिल्कुल इसी तरह होगी, बस बीच में यहाँ और यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका वैसे ही होगा, ये सिर्फ हमें ये प्रॉपर्टीज सेट करनी है। ठीक है, फ्रैक्शंस को सेट करना है, बाकी तरीका वही पिछले वाला है। ठीक है, तो यहाँ 1/4 प्लस 1/3 है आपके पास, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12 था, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 1 3। ठीक है, 3 4 12 था, ऊपर 1 है, 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। 3 + 4 आपके पास 7/12 आएगा। ये 1/2 नीचे तक इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 2 और 12 है। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हैं, बीच में प्लस साइन है, तो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम इसका 12 आएगा। ठीक है, तो 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, उसी 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा। 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, उसी 6 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। 6 + 7 = 13/12 हमारे पास आ जाएगा। RHS उठाएं हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आ जाएगा, और ऊपर उसी तरह एलसीएम निकालने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 2 आपके पास 5/6 आया, आगे 1/4 उसी तरह है, एलसीएम दोबारा निकलेगा, 6 और 4 का 12, ऊपर उसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 10 + 3 आ जाएगा। ठीक है, और आंसर आपका 13/12 आएगा। LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को जो है वो वेरीफाई करना है, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन ये इन्होंने यहाँ बनाया है सेट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये यहाँ आप सेट कर लें। ये 3/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इन्होंने 3/2 लिखा है, ये 3/4 आएगा, ठीक है। LHS को हम देखें तो 4/5 प्लस 7/3 आपके पास आ जाएगा, LCM 15 आ जाएगा, ठीक है। और 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, बल्कि इन्होंने यहाँ एक ही स्टेप किया नहीं है, तो वो स्टेप मैं आपके सामने यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय LCM निकलेगा इधर, ठीक है। LCM आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, उसी 3 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी यहाँ पर आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, उसी 5 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करके आपके पास आ जाएगा 35। तो 12 प्लस 35 आपके पास 47 आ जाएगा, ठीक है। 47/15। अच्छा, इन्होंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। आप यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ कैंसिल करें चाहे यहाँ कैंसिल करें, ठीक है। मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, 3 1s 3 5s, ठीक है। तो आपके पास 47/20 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर इन्होंने सही नहीं लिखा है, ये भी मज़ीद कैंसिल हो सकता है। ये 3 से कैंसिल होगा, ठीक है। अगर यहाँ कैंसिल करें तो 3 20s और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 47, ठीक है। 3 4 12, 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा, 21 आ जाएगा, 3 7 21, 47/20। इधर भी यही आंसर आएगा। तो LHS में आपके पास आ गया 47/20। अच्छा, यहाँ इन्होंने मिस्टेक की है, ठीक है। तो इस साइड को मैं इधर आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। 3 4 नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, 3 4 12 और ये आएगा 4 4 5 20, ठीक है, प्लस 3 7 21 और नीचे आ जाएगा 4 3 12, ठीक है। अब इन दोनों का जो LCM है वो 240 निकलेगा, ठीक है। तो ये आप यूं कहें कि ये नीचे वाला स्टेप तो जो है वो सही है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो ये वाला स्टेप जो था वो गलत था। तो हम LCM निकाल कर भी देख लेते हैं इसका क्या आता है। 240 आ रहा है या कुछ और आएगा, 20 और 12, ठीक है। तो 2 10s तो 6 दोबारा 2 5s 2 3s दोबारा 3 1s और फिर यहाँ 5 5 1 और 1। तो 2 3 2 2 4 4 3 12 12 5 60 मीन्स LCM 60 आएगा। ये 240 नहीं आएगा, ये भी इन्होंने सही नहीं किया। 60 आया, 20 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 आया। उसे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, प्लस 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, उसी 5 से हम ऊपर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। अब 105 प्लस 36 आपके पास आ जाएगा 141/60। इसको कैंसल आउट करें आप तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 47/20, ठीक है। तो ये आप देख लें, इसी तरह करना है आपने। मैंने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दिया। ये एक स्टेप आ जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ कैंसिल होकर आपके पास 47/20 आंसर आ जाएगा। और इस तरह LHS और RHS दोनों का बराबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस 1/5। अलग अलग कर दिया दोनों को जैसा हमने ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ आप पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। LHS में 3/4 और 4 और 5 का LCM निकला 20, ठीक है। ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 4 5 20, 5 3 15 आ जाएगा, और 5 4 20, 4 1 4 आ जाएगा। तो 15 - 4
आपके पास 11/20 नीचे आ जाएगा, 5/7 इसी तरह आता रहेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 11 55, या यहाँ कैंसिल कर लें, बेशक इधर कैंसिल भी हो सकता है। तो 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 4 20। इन्होंने यहाँ कैंसिल नहीं किया तो हम कैंसिल कर लेते हैं। अब आप देखें 11 7 4 28, 11/28 आपका आंसर इधर आ गया। RHS में आपके पास जो है वो आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 7 4 28, 15/28, 5 1 5, 7 5 35, 5 और 35, 28 और 35 का आप निकालेंगे LCM। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहरहाल करना तो है। ठीक है, 35 इसको ऐसे ही रहने दें, 2 14 ज़र। ठीक है, दोबारा 2 35 ऐसे रहने दें, 7 ज़र। ठीक है, अब 5 आ जाएगा, 5 7 35। ठीक है, और 7 1 1 ख़त्म हो जाएगा। 2 2 4 4 5 20 और 27 ज़र आपके पास आ जाएगा 140। ठीक है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है, एलसीएम निकालें। ठीक है, तो 27 ज़र आपके पास आ जाएगा 140। ठीक है, तो जब आप इसको स्टेप करेंगे, यानी आपने ये स्टेप नहीं करना, ये गलत है। ठीक है, यहाँ तक तो सही आया, एलसीएम निकला 140। अब 28 को आपने मल्टीप्लाई किससे किया है कि 140 आया है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं 50 से। ठीक है, तो 28 को आपने 50 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किया, उसी 5 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 5 1 ज़र 5 6 7। ठीक है, माइनस 35 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, तो 35 को आपने जो है मल्टीप्लाई किया 4 से। जो 140 डिवाइड करके देख लें, 4 5 अब आपके पास आ जाएगा 20। तो ये आपके पास है 55/140। ठीक है, अब आप इसको कैंसल आउट कर लें, 5 11 ज़र और 5 28 ज़र आपके पास आ जाएगा। यही इसका आंसर है, LHS = RHS प्रूव्ड। ठीक है, आगे आपको अरेंज करने को कहा है द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।